नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा, एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मेरे प्यारे दोस्तों, यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बीमारियों के बारे में मैं हिंदी में अभी चर्चा कर रहा हूं। आज का व्याधि, आज का रोग, आज का डिसीज का नाम है अतिसार। अतिसार का मतलब अंग्रेजी में लूज मोशंस या डायरिया होता है। आयुर्वेद में हर एक शब्द कैसा बना हुआ है यह भी भली भांति बताया है। जैसे कि अतिसार शब्द की निरुक्ति उन्होंने बताई है, गुदेन बहुद्रव सरणम अतिसारः। गुदेन बहुद्रव सरणम अतिसारः। गुद के द्वारा जब पतला पतला पानी निकल जाता है बहुत बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अतिसार या लूज मोशंस कहते हैं। प्रत्यक्षतः इन दिनों में जब जहां पर फूड पॉइजनिंग के केसेस ज्यादा पा रहे हैं, लोग स्ट्रीट फूड पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खाने पीने के बारे में ज्यादा सोच समझ नहीं रखते। सुशिक्षित लोग भी रास्ते पर जो भी ऐसा ओपन स्ट्रीट फूड होता है जहां मछली वगैरह बहुत गंदगी होती है, वो भी खाना खा लेते हैं। जैसे कि वड़ा पाव होता है, पानी पूरी होते हैं, बहुत सारे पदार्थ, और अपनी अपनी जो अग्नि है उसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते, कुछ भी परहेज नहीं रखते, विरुद्ध अन्न का सेवन करवा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, रात को मिडनाइट पर खाना खा लेते हैं। इसी वजह से हमारे पेट में पचन व्यापार बिगड़ जाता है और इन्फेक्शन के कारण अतिसार या प्रवाहिका जैसा व्याधि बन जाता है। अतिसार को हम लूज मोशंस के नाम से समझ सकते हैं, और जो प्रवाहिका नाम का जो व्याधि आयुर्वेद में, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, उसको हम अमीबिक डिसेंट्री, जिसको अमीबियासिस या जियार्डियासिस नाम से भी ये प्रवाहिका व्याधि हम समझ लेंगे। आज की चर्चा करने वाले हैं लूज मोशंस, अतिसार, बैक्टीरियल डायरिया, चाहे वो पानी जैसा हो, चाहे उसमें खून आ रहा हो। आयुर्वेद के हिसाब से उसका कारण क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या लक्षण बताए हैं, कैसी चिकित्सा दी जाती है, सब बातें की चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो आखिर तक देखिए। अतिसार नाम का व्याधि गुद मार्ग से जल बहुत मल का बार बार परित्याग होना, उसको अतिसार कहलाते हैं। अतिसार में सबसे डेंजर, धोखादायक जो व्यवहार होता है वो होता है डिहाइड्रेशन का। आयुर्वेद का हिसाब से जब हमारे शरीर का पानी चला जाता है तो उसको अब धातु क्षय या उदक धातु क्षय कहते हैं। यहां क्षय का मतलब ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, क्षय का मतलब है डेफिशिएंसी, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी। डिहाइड्रेशन का लक्षण ज्यादातर ये अतिसार में पाए जाते हैं, उसी से जीवित को भी धोखा हो सकता है। ज्यादातर बच्चों के लिए और बूढ़े व्यक्ति जो है, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग व्यक्ति, उनके शरीर में जब अतिसार जैसी शिकायत मिलेगी तो उनको तुरंत आपको ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना पड़ेगा, नींबू शरबत देना पड़ेगा। वो नहीं मानते हैं और नहीं लिया जाता तो रुग्णालय में प्रवेशित करके इंट्रावेनस सलाइन भी देने की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल जो अभी मैं कारण बताऊंगा वो कारण का परित्याग करने से और आहार में परहेज रखने से, और जो दवा मैं बता रहा हूं उसका डॉक्टर लोगों की सहायता से सेवन करने से आपको ये नौबत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतिसार, लूज मोशन के निदान आयुर्वेद ने क्या बताया है, क्या कारण हो सकता है? जब कभी भी व्यक्ति अति गुरु सेवन, हाई कैलोरी फूड, अपनी पचन की क्षमता से अधिक से बार बार खाते रहना, अत्यधिक स्निग्ध पदार्थों का सेवन,
फ्राइड फूड जिसको बोलते हैं, अति रुक्ष पदार्थों का सेवन, अति उष्ण तीखा तीखा खाना, अति द्रव पदार्थों का सेवन करना, कॉन्टेमिनेटेड फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर का सेवन करना, प्रदूषित जल, प्रदूषित अन्न, ये अतिसार का एक प्रमुख कारण है। उसके साथ जो इन्फेक्शंस कहते हैं, हम कृमि बोलते हैं, उसके द्वारा ग्रहणी जैसी व्याधि की शिकायत है पहले से ही, तो उन व्यक्तियों में भी ये इम्यूनिटी कम होने के कारण अतिसार व्याधि बार बार हो जाता है। अजीर्ण रोगों के कारण अतिसार होने की संभावना है। दूषित जल और दूषित मद्यपान, विरुद्ध अशन, इनकॉम्पैटिबल फूड, जैसे कि सदा सदोदित दूध और फल का एकत्रित सेवन करना, मिल्क शेक है, फ्रूट सैलड है, ये विरुद्धाशन आयुर्वेद ने बताया है। अध्यशन, अति मात्रा में सेवन, अपरिपक्व अशन, सात्म्य विपर्य, जो व्यक्ति वेजिटेरियन है उन्होंने कभी भी बार बार नॉन वेजिटेरियन का खाना सेवन करना चालू कर दिया तो उसको बोलते हैं सात्म्य विपर्य। या गर्मी के दिन है और बार बार आप तीखा चीजें या तीखी रस वाली पदार्थ खा रहे हैं तो ये सात्म विपर्य है, ऋतु विपर्य भोजन करने से। इसके साथ मानसिक तौर पर भय एवं शोक के कारण भी अतिसार हो सकता है। विष सेवन से इन्फेक्शंस, मूत्र इत्यादि वेगों का धारण करने की जो आदत होती है वो भी हमारी इम्यूनिटी कम करवाती है और हमारे जो नॉर्मल सिग्नल्स होते हैं ब्रेन के तरफ जाने वाले, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है और अतिसार जैसी शिकायत निर्माण हो सकती है। जब अतिसार होने वाला है, लूज मोशन चालू होने वाले हैं, तो कुछ वार्निंग सिग्नल्स आयुर्वेद के नाते से पूर्व रूप कहा जाता है, वो रुग्ण को महसूस होते हैं, जैसे कि हृदय प्रदेश, नाभि, गुद, उदर और कुक्षी प्रदेश में सूचिका वेदनवत पीड़ा हो जाना, अंग में शिथिलता आ जाना, अधो वायु का अवरोध होना, मल अवरोध शुरुआत में हो सकता है, भोजन का परिपाक न होना और आधमान, पेट में गैस फूल जाना, गुड़गुड़ाहट गड़गड़ाहट आवाज आ जाना। अभी यह आयुर्वेद में अतिसार के 4 से 5 प्रकार बताए हैं। वात, वातिक अतिसार, पैतिक अतिसार, कफज अतिसार, सन्निपातज अतिसार, आम अतिसार, शोकज अतिसार और रक्त अतिसार। तो एक एक करके देखेंगे। जब वात प्रधानता हो जाती है, वात दोष ज्यादा प्रकोपित हो जाता है और वात के लक्षण ज्यादा मिलते हैं तो उसको वातिक अतिसार कहते हैं। उसमें जो हमारी टट्टी है, मल है, वो अरुण वर्ण का या झाग युक्त वृक्ष एवं आममल थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पीड़ा और शब्द के साथ मल निकलता है। कटि प्रदेश, उरु प्रदेश, त्रिक, जानु, पृष्ठ तथा पार्श्व प्रदेश में शूल या वेदना होती रहती है। गुदभ्रंश की शिकायत बच्चों में आ सकती है, बूढ़ों में आ सकती है और मुख शुष्क हो जाता है, प्यास ज्यादा लगती है। जब पित्त दोष का प्राधान्य है तो पैतिक अतिसार के लक्षण कौन से मिलेंगे? उसमें मल पीला, नीला या रक्त वर्ण का होता है। उस व्यक्ति को ज्यादा प्यास लगती है, तृष्णा, शरीर में दाह होता है, कभी कभार मूर्छा आ जाती है। गुद के समीप इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, गुदपाक हो जाता है और कभी कभार ज्वर मतलब बुखार और संताप ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। जब कफदोष प्रकोपित हो जाता है तो कफज अतिसार के लक्षण कौन से हैं? कफज अतिसार के व्यक्ति में, रुग्ण में मल दुर्गंधित, शीतल, कफयुक्त, गाढ़ा और सफेद होता है। उसके साथ कफज अतिसार में उदर, गुद, बस्ती और वंक्षण प्रदेश में भारीपन महसूस होता है। कफ अतिसार में मल प्रवृत्ति होने के बाद भी मल प्रवृत्ति की इच्छा या आशंका बनी रहती है। कफज अतिसार में तंद्रा और निद्रा ज्यादा आ सकती है। कफज अतिसार में अरुचि तथा उत्क्लेश
ये लक्षण पाए जाते हैं। जब वात, पित्त और कफ त्रिदोष सन्निपातज अतिसार होता है तो इसमें मल सुअर की चर्बी, मांस धावन की तरह सभी दोष से युक्त ऐसा मल बन जाता है। आमातिसार जब होता है तो इसमें मल जो आता है तो अनेक वर्णों से युक्त शूल मतलब दर्द होता है और बार बार मल निकलता है। शोकज अतिसार जब मानसिक कारण हो जाता है तो इसमें मल गुंजा फल के समान वर्ण वाला, रक्त के समान, मल रहित या मलयुक्त, निर्गंध या सगंध रूप में गुद मार्ग से मल निकलता है। रक्त अतिसार में आंतरिक केशिकाओं के विदीर्ण हो जाने पर मल के साथ रक्त भी आने लगता है। तो अभी हम देखेंगे कि अतिसार में कौन से मेडिसिन आयुर्वेद वैद्य इस्तेमाल करते हैं। पारागंधक जो रसकल्प है, जो ज्यादा दिन टिकते हैं और अल्प मात्रा में दिया जा सकता है, इमरजेंसी में हम दे देते हैं। उसमें कर्पूर रस, सिद्ध प्राणेश्वर रस, पीयूष वल्ली रस, आनंद भैरव रस, लोकनाथ रस, नाग सुंदर रस, रामबाण रस, अमृतार्णव रस, भुवनेश्वर रस, पूर्ण चंद्रोदय रस इमरजेंसी में अतिसार में हम इस्तेमाल करते हैं। चूर्ण, आयुर्वेदिक चूर्ण पाउडर्स, नाग केशरादि चूर्ण, बिल्वादि चूर्ण, जाति फलादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, शिवाक्षार पाचन चूर्ण, लवंगादि चूर्ण और इंद्रायण चूर्ण का अतिसार में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम टैबलेट की बात करेंगे। वटी बोलते हैं, मृत संजीवनी वटी, रसोन वटी, दुग्ध वटी, शंख वटी, हिंगूल वटी, कुटज घन वटी, अहिफेन वटी का इसका इस्तेमाल हम करते हैं अतिसार व्याधि में। आसव का इस्तेमाल कर्पूरासव और अहिफेनासव बहुत उपयुक्त होते हैं अतिसार व्याधि में। अरिष्ट कॉमनली जो अवेलेबल अरिष्ट हम इस्तेमाल करते हैं, कुटजारिष्ट, विडंगारिष्ट, जब राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म टेप होते हैं तो विडंगारिष्ट, और बब्बुलादिष्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। काढ़ा क्वाथ बोलते हैं तो अतिसार के लिए धान्य पंचक क्वाथ, वचादि क्वाथ, बिल्वादि क्वाथ, पथ्यादि क्वाथ, चौव्यादि क्वाथ और कटफलादि क्वाथ, इसका हम अतिसार व्याधि में इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शंस रखने वाला हूं कि रेडीमेड हम क्या दवा देते हैं ये अतिसार पेशेंट के लिए। पहली प्रिस्क्रिप्शन, शुंठी पुटपाक 1 ग्राम, अभया पिप्पली चूर्ण 2 ग्राम, इसको मिलाकर दिन में 3 दफा गर्म जल के साथ हम दे देंगे। उसके साथ कनक सुंदर रस 1 गोली, शंखोदर रस 2 गोलियां और सिद्ध प्राणेश्वर रस 2 गोलियां मधु से दिन में 2 बार सुबह शाम हम दे देंगे। इसके अलावा आपके सामने एक प्रिस्क्रिप्शन अतिसार व्याधि के लिए, कुटजारिष्ट 4 चम्मच, बब्बुलारिष्ट 4 चम्मच समभाग पानी के साथ भोजनोत्तर दे देंगे और लवण भास्कर चूर्ण 1 ग्राम खाना खाने के बाद लंच एंड डिनर दे देंगे। तीसरा प्रिस्क्रिप्शन अतिसार व्याधि के लिए, कर्पूरवटी 125 मिलीग्राम, रामबाण रस 125 मिलीग्राम, महागंधक 125 मिलीग्राम, सिद्ध प्राणेश्वर रस 125 मिलीग्राम, शंख भस्म 500 मिलीग्राम और लाही का चूर्ण 150 मिलीग्राम, ये सब मिलाकर मधु के द्वारा दिन में 3 दफा हम दे देंगे अतिसार व्याधि के लिए। इंद्रायण चूर्ण 250 मिलीग्राम, भुना जीरा 1 ग्राम, ये दोनों चीजें शतपुष्पार्क के साथ दिन में 3 दफा हम दे देंगे।
और एक इंपॉर्टेंट अभी एक रक्तातिसार जो व्याधि मैंने बताया कि जिसमें खून ज्यादा निकलता है, इसके लिए हम क्या दे सकते हैं? रक्तातिसार पीयूष वल्ली रस 500 मिलीग्राम, रक्त पित्त कुलकंडन रस 500 मिलीग्राम, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, इंद्र जव चूर्ण 1 ग्राम, ये सब मिलाकर मधु के साथ दिन में 4-4 घंटे के बाद ये दे सकते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी होती है, हमें खून को इमीडिएटली कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा और एक प्रिस्क्रिप्शन है रक्तातिसार के लिए, दाड़िम चतुस्सम चूर्ण 1 ग्राम, आनंद भैरव रस 250 मिलीग्राम, रामबाण रस 250 मिलीग्राम, रक्त पित्त कुलकंडन रस 250 मिलीग्राम, मूषाकर्णी रस 4 ग्राम, ये सब मिलाकर मधु के साथ 5 बार 4-4 घंटे के बाद ये देते रहने से रक्त अतिसार तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। इसके साथ कुछ परहेज रखना पड़ेगा अतिसार व्याधि के रुग्ण को, जैसे ज्यादा हेवी टू डाइजेस्ट गुरु स्निग्ध भोजन नहीं लेना है आपको, ज्यादा स्नान में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, व्यायाम नहीं करना है, अग्नि और धूप का सेवन करना ये गलत चीज है, अधिक जलपान करना, मतलब डिहाइड्रेशन है तो आपको ओआरएस देना ही पड़ेगा। फिलहाल पानी उबाल के लेने से ज्यादा फायदा है। रात्रों जागरण नहीं करना है। जौ, गेहूं, उड़द, ककड़ी, खीरा, मटर, सेम, ईख का रस इत्यादि का सेवन ये सब अपथ्यकारक हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने अतिसार के व्याधि के बारे में हिंदी में बातचीत की। इसी तरह अलग अलग व्याधियों की चर्चा हिंदी भाषा में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके लिए आपकी सहायता की जरूरत है। ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और डॉक्टर देशपांडे की उम्मीद बढ़ाने के लिए कृपा करके आयुर्वेद एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।